नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई टाइनी स्पेस में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जर्मनी की सैलरीज, उस पे लगने वाले टैक्सेस, एक्सपेंसेस एंड बिल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा ऑलरेडी नॉलेज होगा, इन्फॉर्मेशन होगा कि जर्मनी एक बहुत ही हाई टैक्स कंट्री है। जर्मनी में टैक्सेस बहुत हाई हैं। तो इसका एक रीज़न मैं आपको ये बताऊं कि जर्मनी एक वेलफेयर स्टेट है। और वेलफेयर स्टेट का मतलब कि जर्मनी में सिर्फ उन्हीं का ख्याल नहीं रखा जाता, सिर्फ उन्हीं को फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती जो हाई टैक्स पे करते हैं या हाई इनकम अर्निंग ग्रुप है, बल्कि उनको भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है जो अर्न नहीं कर पाते किसी वजह से, जैसे हैंडीकैप हो गए, जैसे रिटायर्ड पेंशनर्स हो गए, या बाहर से आए इमिग्रेंट्स, रेफ्यूजीज़। तो उनको भी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जैसे हेल्थ और एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक रीज़न है कि जर्मनी में जनरली आपको हाई टैक्सेस मिलेंगे, टैक्सेस का लेवल हाई मिलेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट बात आपने ये भी नोटिस की होगी कि मैंने बोला एजुकेशन। तो जर्मनी के अगर आप पब्लिक स्कूल्स और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल लेवल टू यूनिवर्सिटी लेवल ऑलमोस्ट एजुकेशन फ्री है। तो ये भी एक तरह से जो टैक्स का कुछ पार्ट है वो इन फैसिलिटीज़ में भी जाता है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जर्मनी की सैलरी और उस पे लगने वाले टैक्सेस के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर एक कंट्री का अपना अपना टैक्स के रूल्स होते हैं, उसी तरह जर्मनी के भी अपने कुछ टैक्स के रूल्स हैं। जर्मनी का टैक्स बेसिकली 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, और आज जो हमारा फोकस रहेगा वो मेनली 3 कैटेगरीज पे रहेगा: टैक्स कैटेगरी 1, टैक्स कैटेगरी 3 एंड टैक्स कैटेगरी 4। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स कैटेगरी 1 की। टैक्स कैटेगरी 1 में वो लोग आते हैं या तो वो बैचलर होते हैं या फिर सिंगल रह रहे होते हैं जर्मनी में, अभी तक उनकी स्पाउस ने उनको ज्वाइन नहीं किया होता है जर्मनी में, तो वो लोग टैक्स कैटेगरी 1 में आते हैं। एंड इसके बाद आते हैं टैक्स कैटेगरी 3। टैक्स कैटेगरी 3 में वो लोग आते हैं जो मैरिड हैं, एक कपल है, साथ में रह रहा है एक ही घर में, बट उनमें से अर्न करने वाला सिर्फ एक ही इंसान है। ये लोग आते हैं टैक्स कैटेगरी 3 में। और जो लास्ट कैटेगरी हमारे फोकस में है वो है टैक्स कैटेगरी 4। तो टैक्स कैटेगरी 4 में बेसिकली वो कपल्स आते हैं जो बोथ अर्निंग हैं, जो दोनों कमा रहे हैं और जो दोनों की इनकम है वो कंपेरेबल है, मतलब सिमिलर टाइप की है। 400 टू 500 तक का डिफरेंस होगा। दैट मीन्स कि इनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं है जो हाउस होल्ड का 80% या 70% कमा रहा है, ऑलमोस्ट 50-50 या 52-48 कुछ ऐसा कमा रहे हैं। तो ये लोग जब दोनों टैक्स रिटर्न भरते हैं तो वो टैक्स कैटेगरी 4 के अंदर भरेंगे। टैक्स के अलावा भी कुछ अदर डिडक्शंस होती हैं पर मंथ, जो कि आपकी सैलरी में से काटी जाती हैं। उन डिडक्शंस को बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी बेसिकली 3 कैटेगरीज में आती हैं। फर्स्ट आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, सेकंड इज आपकी पेंशन फंड, एंड थर्ड इज आपकी अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। और इसमें एक बात याद रखने वाली है कि ये जो 3 इंश्योरेंसेस हैं या फिर फंड्स आप बोल लीजिए, ये मस्ट हैं। ये हर किसी को पे करना पड़ता है, जो भी एक एम्प्लॉयड या सैलरीड पर्सन है जर्मनी में, ये आपको देना ही पड़ेगा। तो इसमें इसे आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, जो भी अभी तक हमने टैक्स कैटेगरीज़ और डिडक्शंस डिस्कस की सैलरी में से, उसे हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं और देखते हैं कि कितना आपके पास इन हैंड आता है जर्मनी में। बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट सभी के लिए ये रहता है कि ग्रॉस सैलरी तो कितनी भी हो, हमारे हाथ में कितना आएगा, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपको अभी अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है टैक्स कैटेगरी 1 का एग्जाम्पल कि टैक्स कैटेगरी 1 में आपको इन हैंड कितनी सैलरी आती है। तो ये एक जर्मन वेज टैक्स कैलकुलेटर, ये ऑनलाइन काफ़ी ऐसे टैक्स कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं और जो इस टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसमें से देख के खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जस्ट एज एन आइडिया, दिस इज़ फॉर टैक्स कैटेगरी 1। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 60,000 पर ईयर है तो इस साल के टैक्स के हिसाब से 2021 के अकाउंटिंग के टैक्स रूल्स के हिसाब से आप बाकी चीज़ें एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जर्मनी की किस स्टेट में रहते हैं, हेसन, और बाकी चर्च टैक्स नॉर्मली नो होता है, हम लोग चर्च टैक्स नहीं देते, और बाकी चीज़ें आप उस हिसाब से एंटर कर सकते हैं।
मोस्टली जैसे यहाँ लिखा है सारी कंपलसरी हैं, दिस हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट। और देन आप अगर ब्रेशन पे क्लिक करें दैट मीन्स कैलकुलेशन, तो आपके पास आपका पर मंथ कितना सैलरी आपके हाथ में आएगी वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इन दिस केस अराउंड 3050 के वो नेट सैलरी कैलकुलेट करके दे रहा है पर मंथ। सो दैट मीन्स कि अगर आपकी 60,000 साल की सैलरी है, मंथ की 5,000 यूरो ग्रॉस सैलरी है, तो आपके हाथ में 3050 आएगी टैक्स क्लास 1 में। तो इससे आपको आइडिया लग सकता है कि अराउंड 40% आपकी टैक्स में कट गई है। अब यहीं पे अगर हम बाकी सब पैरामीटर सेम रखते हैं, सारी चीज़ें सेम रखते हैं और उसको टैक्स कैटेगरी 1 को टैक्स कैटेगरी 3 कर देते हैं, दैट मीन्स वो पर्सन जो एक फैमिली को सपोर्ट करते हैं, एक अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ यहाँ रहते हैं और सिंगल अर्निंग है। तो अगर हम फिर से कैलकुलेट करें तो इन दैट केस टैक्स क्लास 3 टैक्स कैटेगरी 3 में आपकी सैलरी आएगी सेम सैलरी ग्रॉस के लिए 60,000 ग्रॉस के लिए आपको पर मंथ आएगा कोई 3436 हाथ में इन हैंड 3436। सो इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि टैक्स क्लास 3 में अराउंड आपके 400 यूरो आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, बिकॉज दैट इज़ एक तरह से लॉजिकल भी है क्योंकि आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, आपको अपने स्पाउस को सपोर्ट करना है जो कि अर्न नहीं करता। और तीसरी कैटेगरी जो हमने कवर की थी वो थी टैक्स कैटेगरी 4, और मैं बता दूं इसमें भी जो टैक्स लगता है ऑलमोस्ट टैक्स कैटेगरी 1 जितना ही लगता है, बट वो भी लॉजिकल है क्योंकि इस कैटेगरी में आप दो लोग अर्निंग हैं, तो 2 अर्निंग पीपल इन द हाउस होल्ड, तो और जो कि सेम लेवल पे अर्न करते हैं। तो इस पर फिर प्रश्न करें, कैलकुलेट करें एंड तब आपको देखिए फिर से 3050 के अराउंड, तो दैट मीन्स अगेन टैक्स कैटेगरी 1 जितना टैक्स आपको लगा, बट इस कैटेगरी में आप तभी जाएंगे अगर आप दो हाउस होल्ड के दो लोग अर्निंग है और ऑलमोस्ट सेम सैलरी पे अर्निंग है। तो इस तरह से एक तरह से ओवरव्यू है, आप खुद ऑनलाइन जाके कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि आपकी इन हैंड सैलरी कितनी आएगी। जैसा कि हमने बताया कि जब आपका पार्टनर आपको जर्मनी में ज्वाइन कर लेता है तो आपकी टैक्स क्लास 1 से 3 में चेंज हो जाती है। जब भी आपका पार्टनर आपको ज्वाइन करता है उसके इमीडिएटली बाद ही आप अपने पार्टनर की सिटी रजिस्ट्रेशन करवा दें और अपनी टैक्स क्लास भी चेंज करवा दें। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने अक्टूबर में अपने पार्टनर को रजिस्टर किया और अक्टूबर में ही अपनी टैक्स क्लास चेंज की 1 to 3, तो आपको जनवरी से लेके अक्टूबर तक जितना भी आपने एक्स्ट्रा टैक्स उसी साल अंडर टैक्स क्लास 1 दिया है वो आपको रिटर्न हो जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा एक एडवांटेज है कि चाहे आपकी वाइफ आपको या हस्बैंड आपको नवंबर में ज्वाइन करें तो भी आपको उस पूरे साल का जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो रिटर्न हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ये आपके लिए एक छोटी सी टिप थी। फ्रेंड्स, अब सैलरी तो हमने देख ली, अब हम देखते हैं कि हमारा मंथली एक्सपेंसेस कितने आते हैं, कितना खर्चा होता है और हम कितना सेव कर पाते हैं। मनु सबसे पहला जो बड़ा एक्सपेंस है, जो सबसे एक तरह से मेजॉरिटी ऑफ आपके एक्सपेंस को कवर करेगा, वो होगा हाउस रेंट, क्योंकि जर्मनी में हाउस रेंट्स बहुत हाई हैं, वेरी वेरी हाई। तो फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रैंकफर्ट में रहते हैं तो फ्रैंकफर्ट की बात करें और सिटी एज ए सिटी एरिया की बात करें तो अगर आप 1 BHK लें 50 स्क्वायर मीटर तो दैट विल बी अराउंड 1000 to 1100 यूरो। तो ये एक रेंज रहेगी, 1000 से 1100 यूरो में आपको 1 BHK मिलेगा। और अगर आप 2 BHK लेते हैं तो सिटी एरिया में वो 1300 से स्टार्ट होगा, कितना भी जा सकता है, 1400 1500। तो एवरेज पे हम आज एक कपल के एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, तो एक कपल 1 BHK में रह सकता है सिटी में, तो हम उसको 1000 से 1100 के बीच में एक एज एन एवरेज लेके चलते हैं। तो पहला खर्चा हुआ रेंट 1000 to 1100, जो कि आपकी सैलरी का ऑलमोस्ट 20 to 30% है, जो कि एक काफ़ी बड़ा आपकी सैलरी का एक अमाउंट आपके हाउस रेंट में चला जाता है। फ्रेंड्स, सेकंड जो आपका एक्सपेंस है वो है ग्रॉसरी एक्सपेंस। जर्मनी में रहते हुए आपको बेसिकली अगर आप इंडियन हैं और अदर किसी कंट्री से यहाँ आए हैं तो आपको 2 जगह से ग्रॉसरी लेनी पड़ती है। ऑब्वियस है, एक यहाँ की लोकल सुपरमार्केट और एक
आपकी अपनी, जैसे हम हैं तो हमारी इंडियन सुपरमार्केट हुई, वहाँ आप दाल चावल आटा और भी सब्जियाँ कई तरह की चीज़ें ले सकते हैं, तो वो एक्सपेंस अलग आता है। और लोकल सुपरमार्केट का फ्रूट्स दूध वगैरह वो तो आपको लोकल सुपरमार्केट में ही मिल जाते हैं। सो इसी ग्रॉसरी शॉपिंग में आप अदर प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हाइजीन प्रोडक्ट्स, आपकी क्रीम्स होगी, शैम्पूज हो गए, आपके अदर थिंग्स होगी जो आपकी मंथली नेसेसिटीज़ को पूरा करती हैं। तो इस सभी का बजट हमने अराउंड 350 to 400 निकाला है। अगर आप बाहर खाने के शौकीन हैं तो आप 50-100 यूरो एक्स्ट्रा भी जोड़ सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ खाना ठीक ठाक महंगा है। सो फ्रेंड्स, रेंट और ग्रोसरी के बाद जो नेक्स्ट एक्सपेंस जिसकी हम बात करेंगे वो है बिल्स। बिल्स एक तरह से आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट है जो आपकी आएगी ही आएगी, और इसमें आप ले सकते हैं कि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बिल होता है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। जर्मनी में जनरली इलेक्ट्रिसिटी जो है आपके रेंट में कवर नहीं होती है, इससे अलग होती है। कुछ केसेस में लैंडलॉर्ड उसे कवर कर देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस वो कवर नहीं होती है। तो अगर आप, जैसे हमने बताया, कपल 1 BHK अगर वही केस लेके चले तो अराउंड 50 यूरोज़ आपका पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। और इसके अलावा भी जो बिल्स होते हैं वो स्टैंडर्ड हैं, जैसे इंटरनेट बिल्स, आपका एंटरटेनमेंट बिल जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, आपके फ़ोन बिल्स, तो वो सब यहाँ भी आते हैं। बट ऑन टॉप ऑफ इट एक स्पेशल काइंड ऑफ टैक्स है जो जर्मनी में ही लगता है, दैट इज़ टेलीविज़न टैक्स। तो ये अराउंड 15 to 18 यूरो होता है। ये ऐसी फ़ीस है जो टेलीविज़न देखने के लिए आपसे ली जाती है। डजेंट मैटर कि आप टेलीविज़न देखते हैं नहीं देखते हैं, आपके पास है भी नहीं अगर टेलीविज़न, तो भी आपको ये देना ही पड़ेगा। तो बिल्स का अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज कॉस्ट हमने 180 to 200 यूरोज़ रखा है। अगर आप इसमें थोड़ी सी कमी करते हैं तो 150 है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा करेंगे तो 250, बट ऑन एन एवरेज 180 to 200 हमने कैलकुलेट किया है। सो लास्ट हमारा एक्सपेंस आता है शॉपिंग का। सो कुछ लोग बहुत शॉपिंग के शौकीन होते हैं, जिनको हर मंथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है, चाहे वो 5 यूरो का हो चाहे वो 10 यूरो का हो, पर कुछ ना कुछ पक्का चाहिए होता है। और कुछ लोग शॉपिंग को एज अ स्ट्रेस रिलीवर भी लेते हैं। मैंने सुना है कुछ लोग बोलते हैं कि जितनी शॉपिंग करते हैं उतना स्ट्रेस कम होता है। तो शॉपिंग भी एक एक्सपेंस है काफ़ी बड़ा। या और ये शॉपिंग आप पे डिपेंड है। अगर आप अच्छे ब्रांड्स डालने वाले हो तो वही शॉपिंग मंथली या 2 मंथ में अराउंड 200 तक जा सकती है, 300 तक जा सकती है। और अगर आप ठीक ठीक लेवल के ब्रांड डालते हो, जैसे H&M काफ़ी सस्ता है, ज़ारा, सो आप इन ब्रांड्स के कपड़े लोगे तो अराउंड आपका 100 to 150 यूरो बिल आएगा। या तो ये हमारे हुए लास्ट एक्सपेंस। तो इन चारों एक्सपेंसेस का अगर हम टोटल करें तो एक आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ मंथ आपके पास निकल जाएगी। सो इन सभी एक्सपेंसेस को अगर हम ऑन एन एवरेज टोटल करें तो प्लस कुछ हमने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी डाल दिए कि कभी कुछ एक्स्ट्रा आपको काम पड़ जाता है, आप एक्स्ट्रा ट्रैवल कर लेते हैं, फर्नीचर वगैरह आप ऑर्डर कर दो तो वो एक्सपेंस भी आपके इसी में इंक्लूड होंगे। एग्जैक्टली। तो हमने उसको अराउंड 2000 पर मंथ माना है इंक्लूडिंग रेंट। सो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आपकी 3000 सैलरी है तो आपका 1000 बचेगा, आपकी 4000 नेट सैलरी है तो आपका 2000 बचेगा। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक कपल का ऑन एन एवरेज कितना खर्चा होता है। बाकी डिपेंड करता है कि अगर आप बड़े घर में रहते हैं तो ज़्यादा खर्चा, छोटे घर में रहते हैं कम खर्चा, शहर के बाहर रहते हैं तो रेंट कम देंगे तो और कम खर्चा होगा। बट ऑन एन एवरेज आपको हम जो एक आइडिया देना चाहते थे, एक ओवरव्यू देना चाहते थे, वो हमने इसमें कवर किया है। तो अराउंड 2000 यूरो आप एक कपल का मान के चल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का ब्लॉग टैक्स और एक्सपेंसेस पे। आई होप आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। और आपके कमेंट्स हमारे लिए बड़े इम्पॉर्टेंट होंगे, और आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। आपको कुछ और पूछना हो, हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर हमें पता है तो हम खुद ही उसका आंसर करने का ट्राई करेंगे। अगर हमें नहीं पता है, क्योंकि जर्मनी की कुछ चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, स्पेशली टैक्स रिलेटेड, सैलरी रिलेटेड, तो हम किसी फ्रेंड से, किसी जानने वाले से पूछने की ट्राई करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो इन टफ़ प्रोसेस से गुजर चुके हैं। तो लोगों को बहुत ज्ञान है यहाँ पे इस बारे में। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट to support you, to help you. So just if you want to know something, तो just leave a comment in the comment section. सो आज का ब्लॉग बस इतना ही। बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय। Bye.
सो अदर एक्सपेंस जो हमारा आता है वो आता है शॉपिंग। सो आपको पता है कि शॉपिंग पे किसी का कंट्रोल नहीं होता,